So here we are going to discuss an important topic of field theory, which is the field of question of an integral domain. मतलब एक इंटीग्रल डोमेन की फील्ड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लेते हैं लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन। आर की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, इट इज जस्ट नोटेशन फॉर an integral domain. We can take I and D also. So now we take a subset of R cross R. It is integral domain R, not real number. Okay. Now we define a relation on this subset R. और ये R में speciality ये है कि we can't take this second term 0. We should take the second term always non-zero. So now we define this relation on K. Now we check is this relation is an equivalence relation or not. So to check for equivalence relation we have to check is reflexive, symmetric और transitive. मतलब जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तभी तो इक्विवेलेंस होता है। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा। तो फिर यहाँ पे हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो इसके लिए ईच एलिमेंट शुड रिलेटेड टू इटसेल्फ. सो फॉर दिस A, V should related to A, V. For this A V equals to V है, मतलब ये होना चाहिए. तो since R V N I D और इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब कम्यूटेटिव रिंग होगा. मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है तभी तो वो इंटीग्रल डोमेन बन पाता है. तो फिर मतलब ये वाली कंडीशन सही है, मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया. सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब हम देखेंगे कि ये सिमेट्रिक होता है नहीं. तो फॉर सिमेट्रिक हमको क्या देखना है, A, V रिलेटेड टू C, D should imply if and only if C, D is related to A, V. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इसका मीन्स होगा AD इक्वल्स टू VC जो यहाँ पे है, ठीक है. और इसका क्या मीन्स होगा, AD सबसे पहले यहाँ पे A क्या होगा C, D क्या होगा B. आप इससे कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है. AD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू VC. B होगा यहाँ पे D और C होगा A. समझ आ गया आपको, ठीक है. तो अब हमको ये दिखाना है कि ये हैं, ये भी है, मतलब दोनों होल्ड होंगे एक दूसरे के. तो फर्स्ट हम ये मानते हैं कि ये वाला होल्ड हो रहा है, क्योंकि हमको क्या दिखाना होता है सिमेट्रिक में, इफ़ A इज़ रिलेटेड टू V. मतलब मैं इसके लिए नहीं बता रही, यहाँ तो हम ऑर्डर्ड पेयर लेके चल रहे हैं. वैसे अगर हमको कहीं सिंपली दिखाना हो A B, उसमें जस्ट वैसे एलिमेंट हम यहाँ पे इसको A इसको V लिख सकते हैं ना. तो ऐसे इफ़ A इज़ रिलेटेड टू B देन V इज़ रिलेटेड टू A. ठीक है, हमको ये दिखाना रहता है सिमेट्रिक में. तो हम दिखाए लेट A इज़ रिलेटेड टू V, मतलब हमने मान लिया A इज़ रिलेटेड टू V है. तो अब हमको दिखाना है टू शो B इज़ रिलेटेड टू A. अब हमको ये दिखाना है, तो इसके लिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों, तो क्योंकि ये जो है ये क्वांटिटी इक्वल होगी AD के और ये क्वांटिटी इक्वल होगी BC के. इसका मतलब ये इक्वल हो जाएंगे.
क्योंकि ये सारा कुछ क्यों हो पा रहा है, क्योंकि R इज़ एन ID एंड कम्यूटेटिव रिंग। समझ गए आप? इसलिए हम ये सारा कुछ कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। ठीक है, अब हमको ट्रांजिटिव शो करना है। फॉर ट्रांजिटिव, तो अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, मतलब मैंने ये जो सपोज करा है मैं उसी को ले लेती हूँ, और सी लेट सी बराबर ई कोमा एफ। ठीक है, तो इफ़ नहीं, मैं लेती हूँ लेट ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी टू शो ए इज़ रिलेटेड टू सी। ठीक है, हमको ये शो करना है। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि जो ये यहाँ पे ले रखा है वही है इनका मतलब, ए डी इज़ इक्वल्स टू वी सी। और इनका इसका मतलब क्या होगा कि जो मीन्स बी की बी हम क्या लिए हैं, सी कोमा डी इज़ रिलेटेड टू ई कोमा एफ मीन्स, एंड इसका मतलब ए डी, यानी कि सी एफ, ये सी है बीच में, सी इंटू बी सी। ठीक है, तो बी सी की जगह पे आएगा डी इंटू, ये दोनों रिलेटेड हैं। वी नाउ वी हैव टू शो ए इज़ रिलेटेड टू सी। ए इज़ रिलेटेड टू सी मीन्स इसका मीन्स क्या होगा, ए इज़ रिलेटेड टू सी का मतलब ए कोमा वी इज़ रिलेटेड टू ए कोमा एफ। ए इन हुआ ना इसका मतलब, तो ए डी मतलब ए एफ इंटू बी सी, और बी सी का बी ई। हमको ये दिखाना है, टू शो। तो इसके लिए हम एक साइड लेके चलते हैं ए एफ। तो हमको यहाँ पता है, यहाँ पे अब यहाँ पे d इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमको ये बात पता है कि जो सेकेंड कोफिशिएंट होता है इट कांट बी ज़ीरो। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू वी सी बाई डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि d इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि d कहाँ से आया है, d इस वाले ऑर्डर पेयर से आया है, और ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आया, ये ऑर्डर पेयर आया है के से, और के में हम क्या ले रहे हैं, डी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया ना। तो फिर अब हमको यहाँ क्या करना है कि अब हम यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट से ए की वैल्यू बनाई है ना, वो हमको यहाँ पे पुट करनी है, ए की वैल्यू बी सी वाई डी। ठीक है, इंटू एफ। ठीक है, तो अब ये क्या बना, अब हमको यहाँ से भी हम कुछ निकाल सकते हैं, लाइक यहाँ से सी तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ़ ज़ीरो नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि एफ़ बिकॉज ऑफ दिस सेम रीज़न, क्योंकि एफ़ सेकेंड कोफिशिएंट है और सेकेंड कोफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता, हम वही सारे एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें एफ़ की वैल्यू मिलेगी, दिस इम्प्लाइज एफ़ इज़ इक्वल्स टू डी ई बाई सी, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो वी सी बाई डी इंटू डी ई बाई सी बाय 2। नाउ सॉरी एफ कांट बी ज़ीरो ना, सो
C, we have now we get value of C because f can't be 0, so f can go in denominator. So यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे आएगा b इंटू, हम c की वैल्यू लेके आ रहे हैं, v/d ले लेते हैं और हम c की वैल्यू लेके आ रहे हैं, ठीक है। सॉरी, वहाँ पे गलत हो गया था। नाउ दिस कैंसिल, ये आगे वी, हमको यही लाना था, ठीक है। इसका मतलब कि इसका मतलब हमें जो ये गिवन रिलेशन है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो द गिवन relation this on K is equivalence relation। क्योंकि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या चाहिए रहता है कि वो यही तीनों कंडीशंस होल्ड करना चाहिए कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। सो अब हमें मतलब आगे मूव करना है, हमने ये दिखा दिया। अब उसके बाद हमको पता है ना कि जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना, इट मीन्स मतलब रिलेशन दिस पार्टीशन द सेट के इंटू इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। मतलब ये रिलेशन सेट के को इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन करेगा, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि इन जो लेट, अब हम ले लेते हैं यहाँ, लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट classes of the relation, मतलब of the equivalence relation this on K। हमने F को ये सेट ले लिया, ठीक है। तो अब हम लाइक ये एलिमेंट हैं हमारे पास K में इस टाइप के, तो हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट डिनोटेड, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A, B। मतलब इस एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसको हम इस टाइप से डिनोट करेंगे। तो अब हमको क्या दिखाना है कि जो ये F है वो एक फील्ड है, यही दिखाना है ना हमको। तो सबसे पहले तो हम F में जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइप के हैं, मतलब इक्विवेलेंस क्लासेस को इनसे डिनोट कर रहे हैं ना। अभी लाइक इसके लिए हैं और ऐसे ही CD के लिए होंगे। और हमको आपको ये पता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस और आर ऑलवेज डिसजॉइंट, ठीक है, आइदर इक्वल और डिसजॉइंट होती हैं। मतलब या फिर तो CD की और AV की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो या फिर तो सेम ही होगी, मतलब ये रिलेटेड होंगे, या फिर तो डिसजॉइंट होगी, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इनसे भी रिलेटेड हो जाए और इनसे भी रिलेटेड हो जाए। और अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट है जो इन दोनों से रिलेटेड है तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं ना ट्रांजिटिविटी। तो फिर उससे आप देख लीजिए। अब हमको ये दिखाना है कि जो ये सेट F बन रहा है ये एक फील्ड बनेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या दिखाना होगा कि
एफ पे, एफ इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन, अविलियन ग्रुप वो भी। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि ये जो एफ़ के जो एलिमेंट्स हैं इस टाइप के, उनको हम ऑपरेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि इनको आपको ऑपरेट कैसे करना है। तो कोई भी रैंडम A, B, C, D belongs to F, then operation on F, define it by, ये एडिशन है, ठीक है। और हम मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करेंगे इस टाइप के एलिमेंट्स का। तो हम ये एडिशन इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है फिर इसमें, तो ठीक है। और सेम फॉर नाउ एडिशन, ये एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, मतलब ये कोई रैंडम एलिमेंट ले रहे हैं ना, तो हम इन्हीं का डिफाइन करके बता रहे हैं। ऐसे आप किन्हीं भी दो एलिमेंट्स के लिए कर सकते हो, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सबसे पहले तो हमको एडिशन वाले का देखना है, फिर हमको एडिशन वाले के रिस्पेक्ट में मतलब हमको वो भी चाहिए, आइडेंटिटी क्या होगी, इन्वर्स क्या होगा, अविलियन कैसे होगा, वो सारा कुछ हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसी में प्रूफ करूँगी वो सारा कुछ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करूँगी, ठीक है। थैंक यू।